अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो वीडियो है बेसिकली रिव्यू होने लगे है और ये रिव्यू है टोयोटा करोला 88 जिसका प्रोजेक्ट आप काफ़ी अरसे से देख रहे थे। रिस्टोरेशन चल रही थी, मैकेनिकल वर्क, डेंट, पेंट, वायरिंग, सब A to Z जितना काम हुआ है वर्कशॉप के रिगार्डिंग, तो अब आज हो चुकी है गाड़ी माशाल्लाह से फ़ाइनल और इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगी। आज आ रहे ऑनर इसको रिसीव करने, तो सोचा आप लोगों को एक व्यू जो इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, फ़ाइनल लुक कैसी बनी है वो आपको दिखाते हैं। तो चलें रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से टोयोटा करोला 88 चेसिस पे EE90 है। EE90 मीन्स 1300 सीसी 2 इंजन कार्बोरेटर वाली जो 1300 आया करती थी, तो ये बेसिकली वेरिएंट वो है और ये बिल्कुल बेस वेरिएंट था जो मैनुअल आया करती थी, पावर विंडो नहीं होते थे। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से, आपको थोड़ा बहुत इसके हवाले से बताते हैं जो डिटेल्स हमें पता है इसके रिगार्डिंग। तो फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं जी। फ्रंट एंड पे आप देख सकते हैं इस पर OEM स्पेक्स का बम्पर लगा हुआ है। इसके अलावा इस पर हमने आफ्टर मार्केट जो है फॉग लाइट्स लगा दी हैं, ग्रिल जेन्युइन है, हेडलाइट्स जेन्युइन है। पार्किंग जो है हमने ब्रांड न्यू लेके लगा दी थी जो कि ताइवान डिपो में आपको मिल जाती है। लाइट्स और ग्रिल इस गाड़ी के जेन्युइन ही है, जो हमने चेंज नहीं किए हैं। इसके अलावा आप क्रोम की एक मोल्डिंग देख रहे हैं। बेसिकली 88 और 90 मॉडल जो है चेसिस पे EE92 तक आई है ये। तो EE90 जैसे कि मैंने आपको बताया 1.3 में आती है और उसके बाद जो है फर्दर चेंजेस हैं। लाइट्स का चेंज आ जाता है, मोल्डिंग्स का चेंज आ जाता है, उसमें क्रोम, फिर डिफरेंट फैब्रिक, इंटीरियर, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये भी स्मॉल मॉडल है। फिर इसमें स्प्रिंटर और डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स आ जाते हैं जिसमें GT भी है, स्प्रिंटर भी है, सिंपल है, फिर कैनेडियन और डिफरेंट टाइप के आपको इसमें वो भी मिल जाते हैं। कंट्रीज़ के वाइज जो है वर्जन्स या वेरिएंट जो भी आप कह लें। फ्रंट जो है काफ़ी अच्छा है और ये जापानीज़ भी आई हैं, आपने देखा है ज़्यादातर इंपोर्ट्स वाली गाड़ियाँ। ये फ़र्स्ट ऑनर है और इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि ये शेखुपुरा से है, बिलोंग जो करते हैं ऑनर शेखुपुरा से करते हैं। और ये मुइज़ भाई हैं, उनकी है, साथ उमर भाई हैं। तो मुइज़ भाई के लेट फादर हैं, उनकी ऑनरशिप में थी और बहुत मुझे अच्छा लगा। गाड़ियाँ अक्सर लोग सेल कर देते हैं पर एक यादें होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनने उस चीज़ को बरकरार रखा और इसको रिस्टोर किया है। गाड़ी की वैल्यू तो मैं कुछ नहीं कह सकता, फर्स्ट ऑनर थे और कराची से आई थी गाड़ी, बाय रोड लेके आए थे, इसलिए कराची का ही नंबर है। इस पर थ्रू आउट शेखुपुरा में रही है, ये इसकी हिस्ट्री है। इसके अलावा गाड़ी में रस था, छोटे मोटे काम जैसे होते हैं साथ होते हैं। गाड़ी इतनी बुरी नहीं थी जब ये आई थी, बट जब साथ साथ खुलती गई इसमें रस्ट की काफ़ी कंप्लेंट्स थी, काफ़ी चीज़ें थी, मेहनत काफ़ी हुई है। ऑल्दो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है। टाइम का डिले खैर डिफरेंट एंड्स पे था। उसके अलावा जो था बेसिकली ये था कि इसमें जो है ऑनर चाह रहे थे साथ साथ कुछ ऐड ऑन्स करना, उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ। फिर ज़ाहिर है बजट को भी लेके साथ चलना पड़ता है, तो साथ साथ खैर बजट का इतना इशू नहीं रहा। ये अच्छी चीज़ थी कि रिम टायर उन्होंने पहले से परचेज़ करके रखे हुए थे। इस वक्त जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें जो है तकरीबन 7 लाख रुपए इस पर ऊपर लग गए हैं विदाउट रिम टायर की कॉस्ट। मगर क्योंकि उनने पुरानी परचेज़ की हुई है, अगर इस वक्त ख़रीदेंगे तो कम से कम मिनिमम 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए आपके रिम टायर के आ जाते हैं। खैर रिव्यू को आगे अपना लेके चलते हैं। यहाँ से आपको साइड लुक गाड़ी की दिखाते हैं। माशाल्लाह से हमने इसमें शॉक्स चेंज, बैक के शॉक्स चेंज किए हैं। उसके अलावा हमने इसके चारों स्प्रिंग्स चेंज किए हैं। गाड़ी की हाइट एडजस्ट हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिंडस पे जो है इसके कुछ गाड़ियों में इंडिकेटर्स आते हैं, इस पर बैज आता था, हमने यहाँ पे बैज चेंज की है। बैज की जगह हमने स्टिकर बनाया है सुपर लिमिटेड का। इसके अलावा जी इसमें साइड मिरर्स जो हैं करोला 96 के हैं, इंडस करोला के। उसका एक रीज़न ये है कि 88 के अपने जो साइड मिरर्स हैं उसमें थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती।
तो हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए साइड मिरर्स चेंज किए हुए, ऑल दो रेट्रैक्टेबल है, पावर है। साइड पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं मोल्डिंग्स इसकी सारी क्रोम वाली है, क्रोम मोल्डिंग्स है, हैंडल में क्रोम है। इसके अलावा आपको आफ्टर मार्केट क्वार्टर लोवरे नज़र आ जाता है, बैक डोर पे ये स्टिकर आ जाता है 16 वॉल EFI। ये बेसिकली एसी लिमिटेड में आता था। तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं गाड़ी, इसको एसी सैलून में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें गार्निश जो है और लाइट सारी क्रोम वाले ट्रिम्स हैं, उसके अंदर बैज एसी लिमिटेड सैलून वाला आ गया। इसके अलावा बैक का बम्पर जेन्युइन ही है, पर ये कि इसका जो क्रोम की जो मोल्डिंग है वो हमने चेंज की। इसकी टिप लगाई है एग्जॉस्ट की, ताकि थोड़ा ऐसे भरी भरी लगे। इसके अलावा जी जो इसमें GT वेरिएंट आता था उसमें ट्विन टिप आती है ओरिजिनली फैक्ट्री से, और इंडस है जैसे EE101 है उसमें डुअल एग्जॉस्ट आए हैं, सिंगल एग्जॉस्ट वाली भी आई है, डुअल एग्जॉस्ट वाली भी आई है GT। साइड पे फर्दर आते हैं जी, आपको दिखाते हैं मिरर सारे गाड़ी के क्रिस्टल क्लियर वाले हैं, ग्रीन नहीं है, वरना ब्राउन आते हैं वो नहीं है। फिर इसमें सादे हैं। इसके बाद जी रिम्स इसमें जो लगे हुए 15 इंच के रिम में, और टायर प्रोफाइल जो है 195 65 या 60 है, क्लोजली मैंने थोड़ा नहीं देखा, 65 या 60 है। उसके बाद इसके पिलर पे ये आपको जो रेडियो का एंटीना आ जाता है। मोल्डिंग्स इस गाड़ी की जेन्युइन यूज़ की, वैसे हमने परचेज़ की थी ब्रांड न्यू, पर हमने उसको यूज़ नहीं किया, हमने जेन्युइन वाली वापस रीयूज़ की गई है। इसके अलावा यहाँ पे तो थोड़ा सा माइनर सा गैप था, उसको फिलअप कर दिए सिलिकॉन से। गाड़ी पे ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको बताया 7 लाख रुपए ऊपर लगे हैं जी। किस चीज़ पे? डेंट, पेंट, ट्रंक इसमें डला है, इसमें कोटिंग हुई है, इसमें सस्पेंशन का टोटल काम हुआ है, इसमें इंटीरियर में अपग्रेड्स किए गए हैं। इंटीरियर में भी चलते हैं और इंजन भी आपको अब दिखाते हैं, तो इंजन की तरफ चलते हैं जी, और फिर उसके बाद हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं। ओके, आगे जी हम इंजन बे की तरफ। इंजन बे में आपको सबसे पहले दिखाते हैं, हमने इंजन बे तो पूरा रीस्टोर किए। रीस्टोर किस तरीके से, क्योंकि ये गला हुआ था, रस्ट था, बीच में फायरवॉल पे रिपेयरिंग्स की, नीचे रिपेयरिंग्स की, वो सारी करने के बाद टोटली अंदर से इंजन बे को पेंट भी किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंजन को थोड़ा ड्रेसअप करने के लिए इसको पेंट किया है, स्टिकर लग गया। इस साइड पे भी इंजन पे स्टिकर लगा हुआ है, 5A FE है, मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें जो रेडिएटर लगा हुआ है डीज़ल वाला है, जो कि डबल नाली वाला जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, वो ब्रांड न्यू रेडिएटर लगाया है। इसके अलावा जी आपको नज़र आ रही है स्टील की, मेटल की, ये बेसिकली होती है कूलिंग प्लेट, ब्रांड न्यू। इसमें ओसाका की 70 एम्पायर की ड्राई बैटरी लगाई है। इसके अलावा इसका AC वर्किंग में करवाया है, हीटर वर्किंग में करवाया है, हीटर कोर इसका ख़राब था वो चेंज किया, वाइपर की रॉड्स के बुश ख़राब थे वो चेंज किए थे, वाइपर की मोटर ख़राब थी वो चेंज की थी, डायग्नोस्टिक स्टिक जो लगी हुई होती है उसकी ब्रैकेट्स वगैरह नहीं थे वो लगाए। इसके अलावा गाड़ी की जो है जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो की हैं, माउंट्स चेक किए हैं, कुछ माउंट मिसिंग थे, ख़राब थे, उनको रिप्लेस किए, जिसमें एक माउंट जो है वाइब्रेशन का मसला आ रहा था इसमें टाइमिंग वाला, वो भी हमने रिप्लेस किया है। ब्रेकिंग सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें चेक की हैं। इसके अलावा फोग लाइट्स लगी, ज़ाहिर है वायरिंग कंप्लीट हुई है गाड़ी की। वायरिंग से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि इंजन उतारा और वो, तो कंप्लीट जब गाड़ी 0 to 100 होती है उसमें फिर नोज़ कट की वायरिंग, इंजन की वायरिंग, पूरी बॉडी वायरिंग मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग होती है, और फिर उसको आप सारा देखते भी हैं साथ साथ। ये सारी चीज़ें प्रॉपर करनी होती है, चेकअप्स भी करते हैं, उसमें रेले जहाँ पे यूज़ होनी है वो यूज़ हो जाती है, फर्दर जो भी छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। एयर इनटेक, बाकी इसका ऑयल इसमें यूज़ हो रहा है 1040 सर्दी के हिसाब से। अगर ज़्यादा माइलेज है आपकी गाड़ी की तो फिर तो ठीक है, आप 20-50 ही यूज़ करते रहें, रिकमेंडेड यही है पाकिस्तान के हिसाब से, पर वैसे कंपनी कहती है 1040 वो बेहतर है। अभी हमने इसमें 1040 यूज़ की है क्योंकि मुइज़ भाई इसको उसी तरह मेंटेन रखते हैं, सर्दी में थोड़ा लो ग्रेड वाला और फिर गर्मियों में मोटा ऑयल यूज़ कर लेते हैं गाढ़ा। कूलेंट भी यूज़ कर लिया है, एयर इनटेक, ऑयल फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। ब्रेकिंग का पूरा काम हुआ है गाड़ी के अंदर, पूरी सस्पेंशन
साफ़ होके लगी है। गाड़ी में थोड़ा सा इशू था, वो भी हमने उसको रिपेयर करके वो भी लगा दिया। इसके बाद अब हम चलते हैं इंटीरियर आपको दिखाते हैं। इंटीरियर के बाद जाएंगे ट्रंक की तरफ। इंटीरियर की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले तो आपको इसका डोर कार्ड मिलेगा जो कि मैरून कलर में आप देख सकते हैं। इस मॉडल में बेसिकली जो वाइट कलर आया था उसमें ज़्यादा आया ही मैरून इंटीरियर है। मैरून इंटीरियर एक थोड़ा लग्जरी कनेक्ट कर देता है आपको ज़रा। इसके अलावा जी आप देख सकते हैं इसमें मैनुअल था, और ये जो इसमें सिस्टम लगा हुआ है पावर विंडो का, ये आफ्टर मार्केट है। ये यूनिवर्सल आता है तो अपनी मर्ज़ी से फिटिंग तो नहीं हो सकती। ऑल्दो ये था ब्लैक, हमने उसको कलर मैच करके इंटीरियर के साथ इसको स्प्रे करके लगा दिया। तो ये अब खोलते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं लगता, तो बेहतर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो बटन है आपको ये डोर का है, लॉक अनलॉक का। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाती है, छोटा आर्मरेस्ट आ जाता है। चलते हैं अब मज़ीद इंटीरियर की तरफ आपको दिखा देते हैं। इसमें नीचे तो फ्लोर मैट्स डले हुए हैं, इसके अलावा ऊपर रबर मैट्स हैं। ये आफ्टर मार्केट हैं, इसके ओरिजिनल हमें मिले नहीं थे, रबर वाले मिले थे मगर वो उनको पसंद नहीं आए, इसलिए हमने वो ऐड ऑन नहीं किया। गाड़ी की सीट्स प्रॉपर उसमें काम हुआ, कोशिश हुई। इसका डैशबोर्ड जो है ऊपर से उसका पैड चेंज किया, यानी कि उस पर पैड पे रेक्सिन चेंज की है। इस गाड़ी में सादा क्लस्टर था, इसमें हमने लगाया है लॉन्ग एज क्लस्टर जो कि आपकी एसी लिमिटेड्स में आया था। इसके अलावा डिफरेंट इसमें टाइप्स आ जाते हैं, जीटी का डिफरेंट है, यूरोपियन का डिफरेंट है, बहुत सी मज़ीद चीज़ें आती हैं इस मॉडल के अंदर। इसमें ऑटो हेडलाइट का सिस्टम भी आया है, ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए। अभी हमने इसको लेके जाना था ज़रा OEM स्पेक्स के ऊपर जाके थोड़ा सा गाड़ी को अपग्रेड करना था, क्योंकि समझें जैसे XLI है उसको आप लेके जा रहे हैं, LTLI की तरफ लेके जा रहे हैं, फिर अल्टेस आ जाता है और फिर ग्रैंडी है, तो ये तकरीबन आप समझें ये GLI की तरफ आ चुके हैं आप। यहाँ पे जो हीटर का आप देख रहे हैं सिस्टम, इसमें मसला ये था कि इसको मैनुअली जाके ऑपरेट करना पड़ता था हमें। आगे बोनट खोल के उसको हमने ठीक किया, उसकी केबल डलती है वो डाली है। उसके अलावा इधर जी हमने आफ्टर मार्केट कप होल्डर लगा दी है। कप होल्डर के बाद जी इसमें थोड़ा सा कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है की वगैरह या वॉलेट रखने के लिए। नीचे इसमें ओरिजिनल कैनवुड का हमने प्री लगाया है जिसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन है। बॉस के हमने इसमें स्पीकर लगाए हैं जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही मज़े की है। ये इसका जेन्युइन जी रिमोट सिस्टम में और प्रॉपर्ली वर्किंग में है। इसके अलावा ग्लव कंपार्टमेंट स्टॉक है, उस पर कुछ हमने मज़ीद काम नहीं किया। ये साइड से आप डोर देख सकते हैं। कंसोल की तरफ आते हैं। कंसोल में आपको क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो आपको पावर मिरर्स का ऑप्शन मिल रहा है, ये हमने फॉग लाइट का बटन लगाया है और ये आपका कॉइन्स के लिए आ जाता है। इसके अलावा स्टीयरिंग भी इसका हमने स्टिच कर दिया था। छोटी मोटी रिपेयरिंग्स थी इंटीरियर के अंदर, वो करने के बाद उसको जो चीज़ें ब्लैक थी या ग्रे थी बाद में लगी हुई थी, डबल कलर्स में थी, उनको हमने चेंज कर दिया। बटन के अंदर ये नहीं ऑन थी, ये कल हमने ऑन करवा ली, एक्टिव हो गई है। रेफरेंस पिक्चर में इंटीरियर की लगा दूंगा, रात में कैसा ग्लो करता है वो आप देख लेंगे। इसके अलावा जी रूफ़ की तरफ आते हैं, आपको सनशेड्स मिल जाते हैं, बैक मिरर आ जाता है, बीच में आपको ये पूरा क्लीन एस मिल जाता है। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा, और यहाँ पे कार्ड होल्डर आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाता है। पीछे आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा 3 साइड पे आपको रूफ़ हैंडल मिल जाते हैं, और बैक पे इसका हमने स्पीकर बोर्ड बनाया है, जेन्युइन वाला नहीं है, पर ऑल्दो जो आते हैं उसके साइड्स पे कवर वो हमने लगा दिए में, और स्पीकर पे कवर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, मगर ये है कि जो स्पीकर हैं ओरिजिनल लगे हुए हैं बॉस ब्रांड के। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा सीट बेल्ट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग एक्टिव है और वर्किंग में है। बैक साइड आगे अब हम मैंने बोला आपको बैक रूम भी दिखा दें अंदर की तरफ से पूरा। ये देखें जी ये है, और ये स्पीकर बोर्ड है। ये मैं कह रहा था ये आपका वेंट्स आ जाते हैं, जो एयर सर्कुलेशन के लिए वेंट्स होते हैं जो ट्रंक में जा रहे होते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जी इसकी रिमोट वाली की हमने बना ली थी, ये दिखा दी आपको। अब चलते हैं जी ट्रंक की तरफ, ट्रंक दिखाते हैं आपको।
ट्रंक में जी सबसे जो ज़्यादा एक्सपेंसिव छोटे मोटे कामों में था वो ये था कि इसका ओरिजिनल फैब्रिक ढूंढना। एक तो ज़ाहिर है महंगा मिलता है, टोटल गाड़ी में साउंड डैम्पिंग की हुई है, ट्रंक में भी साउंड डैम्पिंग यूज़ हुई हुई है शीट, और साइड पे आप सारा कपड़ा जो देख रहे हैं जेन्युइन कपड़ा आता है। बस ये है कि हमें सेंटर वाला कपड़ा जो है ये कारपेट जो है ब्लैक मिला है, अदरवाइज़ होता ग्रे है, मैच होता है। पर आपको पता है ये चीज़ें ढूंढना ही बहुत बड़ी बात है। अब इसमें जो ये कपड़ा है आप देख सकते हैं पूरी लाइट तक कवर है। ये बेसिकली 5 पीस में आता है और 25 to 20,000 कॉस्ट करता है। ये हमें कितने का मिला? हमें 20,000 विद डिलीवरी चार्जेस का। ओल्ड स्टॉक मीटर है। इस साइड में हमने इसके लिए शैम्पू और पॉलिश वगैरह परचेज़ कर ली थी। ये इंजन ऑयल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसमें इसका पुराना रेडियो है। ये मैं आप लोगों को बता रहा था जो हमने जालियाँ परचेज़ की थी, दिखा नहीं सका था तो इसलिए अभी रिव्यू में दिखा रहा हूँ। बस ये है सारी डिटेल्स। इंशाल्लाह उम्मीद तो है मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों से शेयर की है। थोड़ी बहुत डिफरेंस के हवाले से भी बात कर ली है, गाड़ी में जो डिफरेंट वेरिएंट्स के हवाले से थी। यहाँ तक था हमारा साथ 88 का। अब ये कि माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है और अब जा रही है अपने घर। उम्मीद है मुइज़ भाई, उमर भाई आप लोग को पसंद आएगा ये काम जो यहाँ वर्कशॉप पे हुआ। गाड़ी का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छा चलेगी। अंडर कोटिंग भी हो चुकी है तो इंशाल्लाह रस्ट वाला मामला भी काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो गया और काफ़ी टाइम आपका निकाल देगा। तो जी ये थी सारी डिटेल्स टोयोटा करोला 88 के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये पूरा जो टाइम हमारा गुजरा इस प्रोजेक्ट के हवाले से और इसकी रीस्टोरेशन के मुतल्लिक भी। बहुत से भाई बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए, पर ये कि पार्ट्स जो हैं अब काफ़ी महंगे हैं। तो अगर आप टोटली कॉस्टिंग पे जाते हैं तो फिर आपको पूरा ब्रेकअप मिल जाता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, ऑल्दो मैं बिल निकाल के सारी चीज़ें भी बता सकता था, मगर वो है कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था और इतनी डिटेल हर कोई इतनी डेप्थ में नहीं जाता। उनको लमसम पता होना चाहिए कि क्या पैसा किस चीज़ पे लग रहा है। तो इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, इसकी सस्पेंशन, इसकी वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ बस ये था कि इनकी गाड़ी का इंजन जो है ज़बरदस्त था और छोटे मोटे मैकेनिकल काम्स जो होते हैं वो थे, बहुत मेजर काम नहीं थे मैकेनिकल। तो बस ये थी डिटेल्स। उम्मीद है आप लोगों ने पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा सारा जो टाइम गुजरा साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए रिव्यू और व्लॉग्स में, नई गाड़ियों के साथ नई डिटेल्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें। जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी हवाले से पूछना चाहते हैं, गाड़ी के हवाले से पूछना चाहते हैं, प्रोजेक्ट की रिस्टोरेशन के लिए पूछना चाहते हैं, वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है जिसमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होता है। आप वहाँ पे मुझे रीच आउट करें, फिर वहाँ पे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। कमेंट में ना पूछा करें नंबर के लिए। फिर इंशाल्लाह होती मुलाकात। अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।